ये जिंदगी भी कितनी अजीब है। मेरा नाम कबीर मेहरा और ये मेरी कहानी। ये है मेरे दो कमीने दोस्त। बचपन से लेकर पढ़ाई हो या बंक, सालों ने आज तक मेरे बिना कुछ भी नहीं किया। तो फिर आज ये सुट्टा मेरे बिना कैसे मार लेते। और ये हूं मैं, रोज की तरह सुबह सुबह ट्यूशन के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी मेरे दोस्तों का मैसेज आ गया। मैसेज पढ़ते ही घर वालों को ट्यूशन का झांसा देकर मैं घर से निकल पड़ा। अगर मेरे घर वालों को पता चल जाता तो मेरे दोस्तों से मिलना जुलना ही बंद करवा देते। पर मुझे इन सब से क्या फर्क पड़ता था। और फिर वहीं अपने पुराने वाले अड्डे पर मेरे दोनों दोस्त बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे सुट्टा लगाने के लिए। पर उन्हें भी क्या पता था कि इस बार उनसे भी ज़्यादा बेसब्र तो मैं था। मेरी जॉब का पहला दिन और मैं बहुत एक्साइटेड था। और होता भी क्यों नहीं, आखिर ये जॉब ही तो थी एकमात्र सहारा मेरी सभी बड़ी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। आज 3 साल बाद जब मेरे दोनों दोस्त इस सुट्टे के धुएं की तरह उड़ चुके हैं, पर ये सुट्टा आज भी मेरे साथ है। समय गुजर गया। वक्त के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें बदल गई। जैसे कि नाउ आई एम अ मैरिड मैन एंड अ टीम लीडर इन अ मार्केटिंग कंपनी। बस एक चीज़ नहीं बदली और वो ये कि आई एम स्टिल अ सुट्टेबाज। सिगरेट के बिना दिमाग काम ही नहीं करता। अब तो जैसे सिगरेट मेरी डाइट का एक हिस्सा ही बन चुका था, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि अब तक मैं एक चेन स्मोकर बन चुका था। आखिर वक्त के साथ साथ लाइफ भी तो इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी थी। पर आज भी इस स्ट्रेसफुल लाइफ में थोड़े से सुकून की तलाश में वही अपने पुराने वाले अड्डे पर आ जाता हूँ। आज फिर मैं वही हूँ, सुट्टे के साथ, बस वो तो कमीने साथ नहीं। वैसे ये 9 to 6 जॉब बेशक आपकी ख्वाहिशें धीरे धीरे पूरी कर दे, पर ये 9 to 6 जॉब सिर्फ कहने को 9 to 6 होती है। क्योंकि घर पहुंचते ही आपको पेंडिंग वर्क्स, प्रेजेंटेशंस और ना जाने किन किन मुसीबतों को ख़त्म करना पड़ता है। दोस्त, अगर ख्वाहिशें बड़ी हो तो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। और फिर कब आप स्ट्रेस के दलदल में फंस जाते हो ये आपको भी नहीं पता चलता।
और फिर मुझ जैसे लोग इस सब से निपटने के लिए सुट्टे का सहारा ले लेते हैं। अपने काम के ओवरलोड की वजह से मैं अपनी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी उस पर भी ध्यान नहीं दे पाया। अब तो बस मेरी लाइफ में जैसे काम और सुट्टा ही रह गए थे। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते चले गए और मैं बस अपने ही काम में उलझा रहा। और फिर एक दिन मैं अपने काम में बिजी था कि तभी हर रोज की तरह मेरी वाइफ चाय का कप लेकर आई। मैंने उसे अपने काम की फाइल पकड़ाने को कहा कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरे पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी वाइफ को हार्ट अटैक हुआ, जिस वजह से वो गिर पड़ी और गिरने की वजह से वो मेरे बच्चे को भी नहीं बचा पाए। ये सुनकर तो जैसे मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई। एक पल में मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। वो दुनिया जिसके लिए मैं ओवर टाइम करता था, वो दुनिया जिसके लिए मैंने इतने बड़े बड़े सपने सजाए थे। और ये साला सुट्टा जिसे मैं कभी सोचता था कि ये मेरे सपने पूरे करने में कहीं ना कहीं मेरी मदद कर रहा है, पर मुझे क्या पता था कि यही सुट्टा एक ही पल में मुझसे मेरी सारी ज़िंदगी छीन लेगा। सच में ये ज़िंदगी भी कितनी अजीब है।